राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, द बिग अपडेट आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज जो वीडियो लेकर के आया हूं, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे पाकिस्तान में क्यों बजने वाले थे लात घूंसे। दोस्तों, 370 हटने के बाद पाकिस्तान की संसद में इतना बड़ा हंगामा हुआ, उनके नेताओं में इतनी तगड़ा हंगामा हुआ कि उनके बीच में गाली गलौज तो हुई और लात घूंसे भी बजने की नौबत आ गई। एक तो ये डब्बू साहब बोले जा रहे हैं, मैं अब इनका क्या करूं। मैं इन्हें घर छोड़ के आया था, ये फिर इधर आ गए। मुशाहिद साहब प्लीज जी अब बात तो करने दे। प्लीज नो क्रॉस टॉक। मिनिस्टर साहब आप भी प्लीज। तुम्हें तो मैं बांध के आया था। मैं नहीं प्लीज एक्सपंज कर दें जी। तुम मारेगा आ जरा, मैं बताता हूँ प्लीज प्लीज। और तुम्हें तो गले से तशरीफ रखें चाहे जी। और चलो शट अप। सवाती साहब मेहरबानी करें आप। जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज। शट अप। आप अली महमूद खान साहब मिनिस्टर तुम बैठो। मैं तो तकरीर कर रहा हूँ। मैंने किसी को, मैं कल से बैठा हुआ हूँ। प्लीज प्लीज मिनिस्टर साहब आप तशरीफ से बैठ। जी तेरे जैसे बड़े देखे मैंने। दोनों एक्सपेंड कर। प्लीज तशरीफ रखें जी। मुशाहिद साहब प्लीज। मिनिस्टर साहब, फवाद साहब प्लीज तशरीफ रखें। प्लीज तशरीफ रखें जी। मुशाहिद साहब वाइंड अप करें प्लीज। तो दोस्तों, फैसला हिंदुस्तान में हुआ, मिर्ची पाकिस्तान को लगी। तो दोस्तों, आज उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है। फैसला यह किया है, 5 जजों की टीम ने यह फैसला लिया है कि जो 370 बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार ने जो हटाने का फैसला लिया था, वह फैसला बरकरार रहेगा। दोस्तों, उस फैसले के खिलाफ 23 पेटिशन लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, 23 अर्जियां लगी थी और वो 23 अर्जियां का फैसला 4 साल 4 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में लिया गया है। तो दोस्तों, ये फैसला बीजेपी के हक में आया है और ये फैसला कुल मिला के अभी तक सही रहा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद में संसद में इस फैसले पर चर्चा हुई और दोस्तों देखते हैं सुधांशु त्रिवेदी जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका क्या बयान आया, संसद में उन्होंने क्या कहा। चलिए आइए देखते हैं। कि यह सत्य है कि कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड और नरसंहार हुआ था, परंतु ये कहते हुए मुझे कष्ट भी होता है कि एक दौर था जब उस नरसंहार के आरोपी और समर्थक दिल्ली में आते थे तो रेड कारपेट वेलकम के साथ आते थे। जलवाए जलाल से दिल्ली की सरजमी पर जलवा अफरोज होते और सभापति महोदय आज भी वो आते हैं, मगर ईडी के सम्मन पे आते हैं, एनआईए की पेशी में आते हैं। ये अंतर आया है हमारी सरकार और उस सरकार के दौर में। जम्मू कश्मीर के सामने स्वतंत्रता के बाद से अगर मैं कहूं तो एक मिश्रित भावना आती है, क्योंकि हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे प्राचीनतम राष्ट्र है, मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन है, लिविंग सिविलाइजेशन। उत्तर से दक्षिण तक सारे राज्यों के नाम बदल गए, एक ही राज्य है जिसका प्राचीन काल में जो नाम था नीलमत पुराण में यदि कश्मीर था तो आज भी कश्मीर है। परंतु दुख की बात यह है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद, मतलब 2019 से पहले तक वो समाधान ही नहीं हो पाया था। समाधान के लिए इतना लंबा समय लगाना पड़ा। वो ट्रांजिएंट एंड टेम्परेरी फेज के लिए आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक 3 पीढ़ियां गुजर गईं। तब जाके जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने वो हिम्मत दिखाई तो अगस्त 2019 में उससे मुक्ति मिली। 3 प्रकार की समस्याएं कश्मीर के पास रही थी, जिसे हम 3D कह सकते हैं। डिलिमिटेशन थी, डोमिसाइल थी एंड डेवलपमेंट। हमारी सरकार ने 2019 के बाद तीनों के बारे में समग्र रूप से विचार करना शुरू किया और जैसा कि इस विधेयक में है कि आरक्षण से वंचित वर्गों को समुचित, न्यायपूर्ण, न्याय संगत आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। पुनर्गठन को न्याय संगत बनाकर संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। विस्थापितों के लिए बहाली और विकास के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पर्यटक आए हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को कितना। आगे मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि पहली बार 30 साल के बाद 27 जुलाई को शियाओं का मुहर्रम का जुलूस भी शांतिपूर्ण ढंग से और पूरे अकीदत के साथ चला। महोदय, मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, मैं लखनऊ का रहने वाला हूं। वहां भी मैंने बचपन में हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट नहीं सुना था, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट सुने थे। इनकी सरकार के समय में शियाओं का जुलूस
मदे साहबा का जुलूस रोक दिया गया था, 22 साल तक रुका रहा। जब हमारी सरकार आई उसके बाद वहां पर शियाओं का मदे साहबा का जुलूस निकलने की स्थिति आई। मैं पूछना चाहता हूं भाई, हिंदू मुस्लिम के लिए हमारे ऊपर आरोप लगाते हो, ये शिया सुन्नी के बीच में जो होता था वो भी शांतिपूर्वक हमारे दौर में हुआ, कश्मीर हो या देश का कोई और हिस्सा हो। ये दर्शाता है कि हमारी सरकार सभी समुदायों को समान रूप से उन्नति का अवसर देती है। और 30 साल के बाद सिनेमा हॉल खुले। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर सूफी का बहुत बड़ा सेंटर था। मैं पूछना चाहता हूं कि विगत 30 वर्षों से सूफीज्म के 4 बड़े सिलसिले हैं, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी, एक का भी कोई मरकज बचा हो तो बता दीजिए। बहुत से लोग विवादित ढांचा गिरने की बात करते हैं, मगर इस हिंदुस्तान में कश्मीर में एक चरारे शरीफ की मजार थी जो सैकड़ों साल पुरानी थी, उसे जला के ध्वस्त कर दिया गया और जलाने वाला कश्मीर भाग गया। उसके बारे में कोई नहीं बोलता। सेकुलरिज्म का सूरमा उत्तर से दक्षिण तक चुप बने रहते हैं। हमारे दिल में उसके लिए भी दर्द है। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज के लिए सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल पे नवंबर 1993 में आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। ये वो भी दौर था, मगर इसके बावजूद किसी को उस दौर में खराबी नजर नहीं आती थी। आज जब सब कुछ शांतिपूर्ण और सही ढंग से चल रहा है तब यह समस्याएं नजर आती हैं। में जिस समय पाकिस्तान ने आक्रमण किया उसे कबायली आक्रमण क्यों कहा गया, सेना का आक्रमण क्यों नहीं कहा गया? और इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस समय यह कश्मीर का संघर्ष हुआ, एक फैक्ट रखना चाहता हूं, उस समय तो माउंटबेटन 30 जून 1948 तक वाइसरॉय थे। भारत की सेना अध्यक्ष जनवरी 1949 तक जनरल रॉय बूचर था और पाकिस्तान की सेना का अध्यक्ष जनवरी 1951 तक अंग्रेज था। तो भाई यूनाइटेड नेशंस में जाने की क्या आवश्यकता थी? गृह मंत्री जी ने बिल्कुल सही बात कही कि भाई उनको 1 साल तक माउंटबेटन को इसलिए रोका गया था कि बचे हुए कुछ मामले रिजॉल्व करने हैं। तो भाई मैं पूछना चाहता हूं कि उनको क्या मेहमान नवाजी के लिए रखा गया था? जब यहां थे, दोनों तरफ के सेना अध्यक्ष भी अंग्रेज थे, तो यूनाइटेड नेशंस क्यों गए? इसलिए मैं कह सकता हूं एक गलती नहीं, भयंकर गलती थी जिसका खामियाजा आज तक सरकार को भुगतना पड़ रहा है। और एक इधर का कश्मीर, एक इधर का कश्मीर है जहां पर टेक्नोलॉजी में, जहां पर की कल्चर में उन्नति हो रही है, जहां विकास हो रहा है, G20 किया जा रहा है। और एक उधर का कश्मीर है, यहां हमारा सबसे ऊंचा पुल है और वहां बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों के साथ उधर के कश्मीर के लोग बैठे हुए हैं। इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इन 75 वर्षों के बाद जो कुछ भी बदलाव आया है वो इस सीमा तक आया है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो मोदी जी ने हिम्मत दिखाई उसकी वजह से आज ये बदलाव आया, जिसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि दर्द की रात गई, गम के जमाने भी गए और मोदी जी की हिम्मत से कई दाग पुराने भी गए। दोस्तों, सुधांशु त्रिवेदी जी का आपने वीडियो देख लिया। इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको अमित शाह जी का भी एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। सुधांशु त्रिवेदी जी के बाद उन्होंने क्या कहा, 370 को लेकर उन्होंने क्या बड़ी बातें कही, आइए देखते हैं अमित शाह जी का भी ये वीडियो। करता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी कभी अच्छे काम का समर्थन नहीं कर सकती है, इसलिए सभी पार्टियों से मेरा मत, बाकी दलों से, मान्यवर कमजोर और वंचित वर्ग, ये जो नाम है किसी भी नागरिक की डिग्निटी को बहुत हर्ट करने वाला नाम है, अंतर की गहराइयों तक दुख खड़ा करने वाला नाम है। और बहुत समय से था, आज प्रधानमंत्री जी ने एक जो फैसला लिया है, जिस फैसले को वास्तविक स्वरूप देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, इसमें कमजोर और वंचित वर्ग की जगह अन्य पिछड़ा वर्ग ये नाम जोड़ने का फैसला दिया है, जो संवैधानिक ढंग से संवैधानिक शब्द है। मान्यवर, दूसरा बिल जो है वो दूसरा बिल जम्मू कश्मीर में सालों से अलग अलग प्रकार के विस्थापित हुए। मान्यवर, 80 के दशक से आतंकवाद की शुरुआत हुई, 89 से चरम सीमा पर पहुंचा। ढेर सारे कश्मीरी हिंदू, विशेषकर कश्मीरी पंडित और ढेर सारे सिख भाई घाटी छोड़कर पूरे देश भर में बिखर गए। जम्मू में गए, बेंगलुरु गए, गुजरात गए, दिल्ली गए, फरीदाबाद गए, देश भर में बिखरे।
सभी राज्यों ने उनकी आवभगत भी की, सभी राज्यों ने उनको रिजर्वेशन भी दिया, कई राज्यों ने उनको नौकरी में प्रायोरिटी दी भी। कश्मीरियों को गले लगाने का काम पूरे देश ने किया है, पूरे देश की जनता। मान्यवर वो बिखरे और ऐसे बिखरे कि अपने ही देश में वो विस्थापित हो गए, निराश्रित हो गए। जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति थी वो दर दर की ठोकरे खाने के लिए मजबूर हो गए। मान्यवर उन लोगों को सम्मान देने के लिए, और ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, 46,631 परिवार जो रजिस्टर्ड है वो वहां से विस्थापित हुए हैं, और 1,57,967 लोगों ने हमारे बहुत प्रयास के बाद 19 के बाद हमने एक अभियान चलाया, हर शहर में जाकर एडवर्टाइज दिया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है और इतने लोग अब तक रजिस्टर्ड हुए। तनख्वाह साहब ने कहा कि बहुत सारे हैं, करना चाहिए, मैं तो उनको निमंत्रित करता हूं। सदन के माध्यम से देश भर में बिखरे पड़े कश्मीरी पंडित और अन्य विस्थापितों को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार आपको न्याय देने के लिए कमिटेड है। आप मुझे लिखिए, कश्मीर सरकार को लिखिए, किसी भी विज्ञ के बगैर आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। आप मतदार भी बनोगे, चुनाव भी लड़ पाओगे और जम्मू कश्मीर के अंदर आप मंत्री बनकर भी जा सकते हो। आपको पूरा मान्यवर 3 युद्ध भी हुए, 1947 में और 48 में युद्ध हुआ। 31,779 परिवार आज के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से शरण लेकर भारत में आए। इनमें से 26,319 परिवार। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट और शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूं। और द बिग अपडेट आपके अपने चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा और आपको हमेशा अपडेट रखता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।